हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड या रेफरेंस चूज करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम बता पाएं कि यार इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, इससे कम है। तो वो ज़्यादा और कम प्रेडिक्ट करने के लिए हमें कोई रेफरेंस तो चाहिए, कोई स्टैंडर्ड तो चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन, समझ आ गई। तो वो जो रेफरेंस है, वो स्टैंडर्ड है, वो हमने चूज किया स्टैंडर्ड, दैट इज SHE, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या NHE जिसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो दिस इज द स्टैंडर्ड विच इज बीइंग चूजन। ठीक है, फाइन। तो इस स्टैंडर्ड को जो चूज किया है, उसको क्यों चूज किया उसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले इस केस में एक लंबी सी कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, फाइन। और इस लंबी सी कनेक्टिंग वायर के साथ इस केस में एक प्लैटिनम की एक ना फॉयल अटैच कर दी, ठीक है, फाइन। ये जो प्लैटिनम की फॉयल है, इसको हमने कोट किया है विद प्लैटिनम ब्लैक, मींस कि इट इज बीइंग कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, मतलब कार्बन और प्लैटिनम का मिक्सचर है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। और इसको हमने सील करके रखा है इनसाइड अ ग्लास ट्यूब, ठीक है, फाइन। वो ग्लास ट्यूब जो है उसके अंदर इसको हमने सील किया। कैसे? ये जो हमारे पास ट्यूब यहाँ से आ रही है, इसको हमने एक प्रॉपर ग्लास ट्यूब के अंदर पूरी तरह सील करके रखा है, बंद करके रखा है, ताकि यहाँ पे किसी से साथ एक्सपोज ना हो। और फर्दर हमने क्या किया, इसको पूरी असेंबली को हमने एक इन्वर्टेड फनल के अंदर प्लेस किया। ये ऐसे करके एक इन्वर्टेड फनल है जिसमें हमने प्लेस किया है, एंड दैट इट्स कंप्लीट असेंबली इज प्लेस्ड इनसाइड अ बीकर। वो जो बीकर है जिसके अंदर हमने प्लेस किया है, ओके, फाइन। वो जो बीकर है जिसके अंदर हमने प्लेस करके रखा है इसको, वो क्या है, वो कुछ इस तरह का है कि ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, और ये बीकर के अंदर हमने इसको प्लेस कर दिया। और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन रखा है, ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। यहाँ पे ये कंप्लीट असेंबली के अंदर यहाँ पे हमने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन रखा है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। फाइन, ठीक है, समझ गए? तो अब इस केस में क्या होता है कि इस केस में, चलो, तो व्हाट हैपेंस नाउ इन दिस केस कि हमने यहाँ से थोड़ी सी ओपनिंग रखी है जहाँ से हाइड्रोजन गैस को आना जाना हो पाए, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ जा पाए। दैट इज व्हाई वी हैव प्लेस्ड हियर ओपनिंग। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जा सकती है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर भी जा सकती है, ठीक है, फाइन। ये ओपन है यहाँ से, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, फाइन। व्हाट हैपेंस इन दिस केस, ये प्लैटिनम की वायर है जिसके ऊपर हमने यहाँ पे ग्लास ट्यूब लगा के रखी है, ताकि वो हाइड्रोजन जो गैस आ रही है वो इसके ऊपर जाके चिपके ना, हाइड्रोजन गैस आए और सीधे इसके सरफेस के ऊपर जाके अटैच कर जाए। ये जो हाइड्रोजन गैस है, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी हो सकता है ये जो HCl बना है ये डिसोसिएट करके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है, तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 भी बना दे। अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन देख रहे हो तो इट विल बिहेव एज एनोड, अगर बैकवर्ड रिएक्शन देख रहे हो तो इट बिहेव्स एज ए कैथोड, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करने की। दैट इज व्हाई वी हैव चूजन SHE एज अ स्टैंडर्ड या रेफरेंस। ये सारी जो कंडीशन मेंटेन होती है, दैट इज मेंटेन एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। ये कंडीशन को फिक्स, इस कंडीशन को हमने फिक्स रखा है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है, फाइन। इस कंडीशन को चेंज नहीं करेंगे। दुनिया के कहीं पे भी SHE यूज होगा, हमने यही कंडीशन मेंटेन करनी है। अब ये SHE है जिसको हमने एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूज किया। क्लियर है सभी को? अब क्या होता है कि IUPAC ने रिकमेंडेशन दी 2। IUPAC ने बोला यार आप एक काम करो, जो SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हमने 0 मानना है, कि इसको 0 मान लो। इसके हिसाब से जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे, जिसका कम होगा उसको नेगेटिव वैल्यू दे देंगे। तो बोलेगी हमने SHE को 0 कर दिया, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर दिया, 0। अब 0 का मतलब ये मत सोचो कि 0 का मतलब ये काम नहीं करेगा, काम तो करेगा, लेकिन यस इट इज रेफरेंस वैल्यू, ये एक वैल्यू है 0। ये मत सोचो नील, इट इज सम वैल्यू व्हिच इज 0। ओके फाइन। अब इसके बाद क्या बोला कि दूसरी चीज, आपने जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है वो सारा का सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट शुड बी एन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब आप ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म यूज ही मत करो, आपने टर्म यूज करनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब टर्म यूज होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। समझ के मेरी बात? मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो गया। रिडक्शन पोटेंशियल कम है यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने आप ज्यादा हो गया। तो बोलते हैं कि दो टर्म्स मत यूज करो, एक ही टर्म यूज करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच मींस रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब अभी के बाद जो भी लेक्चर यूज होगा उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म मैं यूज नहीं करने वाला, मैं यूज करूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपने बाय डिफॉल्ट दिमाग में सोच लेना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो यहीं से SHE को जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके सारा का सारा हमने देखा कैसे, तो इसने काम कैसे किया, नाउ दैट इज द थिंग। इसने काम ऐसे किया कि आपके पास जो हमने सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया था वो सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने कंसीडर किया फिर से, ठीक है फाइन। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको हमने कंसीडर किया, हैंग कर गया, ओके फाइन। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ, हमने क्या किया, इस कॉपर को यहां से निकाल दिया, ठीक है फाइन, और इस कॉपर की जगह हमने यहाँ पे SHE रख दिया। मतलब अब आपको ये सोचना है यहाँ पे कॉपर की बजाय क्या है, यहाँ पे SHE है। क्लियर है? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज किया उसमें हमने कॉपर को हटा दिया और कॉपर की बजाय हमने यहाँ पे क्या ले लिया, SHE ले लिया। क्लियर है सभी को? फिर हमने यहाँ पे एक और चेंज की कि यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर रख दिया और एक वोल्टमीटर बता दिया। गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, वोल्टमीटर बताएगा कि सेल पोटेंशियल क्या है। आपको मैं बता चुका हूँ सेल पोटेंशियल यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है फाइन। और इसके लिए जो टर्म यूज होती है स्टैंडर्ड कंडीशन में, ई नॉट सेल विच इज सेल पोटेंशियल, और ये ई नॉट सेल ही बताएगा यहाँ पे। ई नॉट सेल इज ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये दोनों का डिफरेंस बताएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो आपके पास जो वोल्ट मीटर है उसने रीडिंग दे दी, जब SHE यहाँ पे रखा रीडिंग दे दी 0.76 वोल्ट, तो यहाँ पे बोल दिया जी 0.76 ई नॉट सेल आ गया। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। उसके बाद हमने बोला कि इस केस में कैथोड, अब इलेक्ट्रॉन्स गैल्वेनोमीटर ने बताया जी इलेक्ट्रॉन जिंक से SHE की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। ये कहां से पता चला? गैल्वेनोमीटर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से कैथोड क्या होगी बेटा, SHE, और एनोड क्या होगी, यहाँ पे लिख दिया माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव स्लैश जिंक। जिंक काइंड पहले लिखा है, जिंक बाद में लिखा है, इट मींस इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। आयन पहले लिखा है, मेटल बाद में लिखा है, यानी कि रिड्यूस होके ये बना रहा है। अगर मेटल पहले लिखेंगे आयन बाद में लिखेंगे, इसका मतलब इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट ई नॉट के साथ, बाकी जगह नहीं, इसी के। क्लियर है? पर हमने यूज नहीं करना, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां से कैलकुलेट किया ई नॉट Zn2 पॉजिटिव स्लैश जिंक दैट इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये पता चल गया। ऐसे क्या किया, SHE को यहां से हटा के यहां पे रख दिया और कॉपर जैसा है वैसा रखा। फिर जब देखा तो ई नॉट सेल आया 0.34, कॉपर के केस में क्या आ गया 0.34, और उसमें बताया गया इलेक्ट्रॉन SHE से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि SHE एनोड है और कॉपर कैथोड है। समझ आ गई मेरी बात? तो SHE एनोड है तो SHE यहाँ पे लिखा जाएगा, कॉपर यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी कि यह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये 0 है इसलिए माइनस में आया ये, ठीक है फाइन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर दैट विल बी इक्वल टू 0.34 वोल्ट। इस तरह सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करके उसको सीरीज में अरेंज किया, जिसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ आ गई मेरी बात? और उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने वैल्यूज अरेंज की है इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो मैं यूज करता हूँ उसमें हाइड्रोजन सेंटर में होता है, पॉजिटिव वाले नीचे लिखे होते हैं, नेगेटिव वाले ऊपर लिखे होते हैं, ठीक है फाइन। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड। तो पहले SHE ड्रॉ कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो।